कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता रहता है। संसार का सुख दुख हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना होगा, चाहे आप ईश्वर को मानो चाहे न मानो। नास्तिक परमात्मा को नहीं मानता, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, लेकिन नास्तिक को भी रोटी कपड़ा मकान परमात्मा देता है। क्यों? बोले उसके प्रारब्ध में उतना है। तो भगवान की कृपा का फल क्या है? धन संपत्ति वैभव सुख सुविधाएं ये भगवान की कृपा का फल नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है। तो भगवान की कृपा क्या है? तो संत जन कहते हैं भगवान की कृपा का फल है कि हमें सत्संग की प्राप्ति हो। हमें जीवन में सत्संग मिले तो समझ लेना कि ये हमारे कर्मों का फल नहीं है। कैसे कर रहा है? ये हमारे कर्मों का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। और भगवान जब किसी जीव पर कृपा करना चाहते हैं, उनके हृदय में दया प्रकट होती है। उस जीव की गति को देखकर संसार चक्र में भ्रमण करते हुए, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते हुए जीव को देखकर भगवान के हृदय में जब करुणा उत्पन्न होती है, भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए उस जीव को देखकर भगवान के हृदय में करुणा आती है कि एक बार इसे फिर अवसर मिले और ये अपने कल्याण का उपाय कर ले। और ऐसी कृपा जब भगवान की होती है तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। उस कृपा का परिणाम सत्संग है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। भगवान की कृपा का फल सत्संग है। और सत्संग में आकर हम भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को, भगवान के स्वरूप को सुनते हैं और समझते हैं। सत्संग का मतलब जहां जाकर मुझे भगवत तत्व का बोध हो। केवल हम कुछ लोगों के पास जाकर के शिष्टाचार में कुछ समय व्यतीत कर लें, उसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग का मतलब है जहां पर भगवान की चर्चा हो, भगवान के गुणों की चर्चा हो, भगवान की प्राप्ति के साधन का निरूपण हो, भगवान की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है इस तत्व का चिंतन हो, उसको सत्संग कहते। सत्संग तो किसी भी चीज को सत्संग नहीं कह सकते। एक जगह गांव के बाहर कोई महात्मा के नाम पर कोई व्यक्ति रहते थे। सवेरे से शाम तक केवल गांजा ही पीते थे। तो गांव के 2-4 लोगों को भी आदत पड़ गई थी। तो समय पर जब अमल लगती थी तो जाते थे पीने के। तो कहते थे क्या? बोले महाराज के यहां सत्संग करने जा रहे हैं। तो ऐसा सत्संग जीव का कल्याण नहीं करता। सत्संग का मतलब जहां भगवान की चर्चा हो, विशुद्ध भगवान की चर्चा। और सत्संग में आकर भगवान के गुणों का श्रवण। क्यों? बोले जब तक हम भगवान के गुणों को श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का अभिमान दूर नहीं होगा। जब तक हम अपने गुण का चिंतन करेंगे तब तक हमारे अंदर अभिमान होगा। माया के गुण का चिंतन करेंगे तो बंधन होगा। और मायापति परमात्मा के गुण का चिंतन करेंगे तो हम समस्त गुणों से मुक्त हो जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान के गुणों का चिंतन ही कथा है। इसलिए सबसे पहले गुण चिंतन ही महर्षि वाल्मीकि ने किया। नारद जी जब आए तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछा
कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। हम उस परम पुरुष को जानना चाहते हैं जो गुणवान है, अनंत गुण संपन्न है। और परमात्मा के गुणों की चर्चा करते हुए ही महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न किया और उनके प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने उनको रामकथा सुनाई। इसका मतलब भगवान की कथा भगवान के गुणों का वर्णन है। और भगवान के कुछ गुण ऐसे हैं, ऐसे तो भगवान के गुण बहुत हैं, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, वशी, वदान्यता, ये सब भगवान के अनंत गुणों का वर्णन शास्त्रों में भरा पड़ा। लेकिन भगवान के कुछ गुण ऐसे हैं कि वे गुण तब सार्थक होते हैं जब भगवान संसार में अवतार लेते। भगवान के सारे गुण दिव्य हैं और सदा सर्वदा भगवान में अनादिकाल से विद्यमान हैं। लेकिन वैकुंठ में भगवान बैठे रहें तो भगवान के कुछ गुण ऐसे हैं जो निरर्थक हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो भगवान के गुण बेकार हो जाएं, ये भी बात ठीक नहीं। भगवान का गुण कभी निरर्थक नहीं होता। लेकिन भगवान अगर वैकुंठ में बैठे रहें तो भगवान के बहुत से गुण निरर्थक हो जाते हैं। अपने उन गुणों को सार्थक करने के लिए ही भगवान को अवतार लेना पड़ता। एक कारण यह भी, ये बात अलग है कि रावण के वध के लिए भगवान का अवतार हुआ, धर्मात्माओं के संरक्षण के लिए भगवान का अवतार हुआ, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ, ये सब बातें कही जाती हैं। और भगवान ने स्वयं भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ये धर्म कै हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। लेकिन ये कारण महत्वपूर्ण कारण नहीं है, ये साधारण कारण है। साधारण प्राणियों को समझाने के लिए साधारण कारण। सत्संग भी कई प्रकार से होता है। साधारण प्राणी जब आता है तो साधारण स्तर का सत्संग उसके साथ होता है। जब धीरे धीरे वो विशिष्टता को प्राप्त कर लेता है तो विशिष्ट कोटि का सत्संग होता है। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाए तो बच्चा पढ़ने जाएगा तो सबसे पहले उसको यही पढ़ाया जाता है, छोटा आ बड़ा अ, और अ से अमरूद, क से कबूतर, ख से खरगोश, यही ना पढ़ाते हैं। क्यों बोले उसका स्तर वही अभी है। अब कोई प्रश्न करे कि क से केवल कबूतर ही थोड़ी होता, क से तो अनेकों शब्द बनते हैं। क से कमलाकांत, क से कृष्ण, क से अनेक शब्द बनेंगे। लेकिन उस समय उसको यही पढ़ाया जाता है कि तुम इतना समझो, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, इतना पढ़ाते हैं। लेकिन वो अगर उसे पढ़ ले तो फिर आगे वो स्वयं धीरे धीरे समझता है, फिर अनंत शब्दों का उसे बोध होता है। उसी तरह सत्संग में आने पर सबसे पहले तो यही बताया जाता है, भाई भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना ये तो भगवान के संकल्प मात्र से हो सकता है। भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे अपने संकल्प से जिस रावण को पैदा कर सकते हैं, उस रावण को मारने के लिए भगवान को आना पड़े? वो तो वहीं से संकल्प कर ले, मर जाए। जो भगवान अनंत अनंत सृष्टि उत्पन्न करते हैं वे भगवान संकल्प कर लें वैकुंठ में बैठकर कि धर्म की स्थापना हो जाए तो सभी लोग धर्मात्मा हो जाए। तो फिर ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि इस काम के लिए भगवान आते हैं। ये तो आते हैं तो ये भी कर लेते हैं, अलग बात है। ये सहायक कार्य है। जैसे कहते हैं ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, एक प्रयोग है व्याकरण में कि कोई बालक गांव जा रहा था तो बगल में खेत था, तो गांव जा रहा है और खेत में जो फसल लगी है उन फसल को अपने हाथ से ऐसे छू रहा था। तो उसका उद्देश्य उन फसलों को, उन वृक्षों को छूना नहीं है, उसका उद्देश्य तो गांव जाना है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, रास्ते में तृण मिल गया उसको छू दिया। तो वो छूना एक सहज कार्य था, वो कोई उद्देश्य नहीं था, वो कोई विधेय नहीं था, उद्देश्य तो गांव जाना था। उसी प्रकार भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य अपने दिव्य गुणों को सार्थक करना है। रावणादि असुरों का संहार तो भगवान के लिए साधारण कार्य है।
बहुत से भगवान के ऐसे दिव्य गुण हैं जो गुण वैकुंठ में निरर्थक रहते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता। क्यों? जैसे भगवान का एक गुण है कृपा। अब वैकुंठ में भगवान किस पे कृपा करें? क्यों? बोले वैकुंठ में कृपा का कोई पात्र होता ही नहीं, वहां तो सभी दिव्य आत्माएं होती हैं, वहां कोई ऐसा दीनहीन होता ही नहीं किसी के ऊपर भगवान कृपा करें। करुणा, किसके ऊपर भगवान दया करें? वहां कोई दया का पात्र नहीं होता। भगवान का गुण है क्षमा, भगवान क्षमा करते हैं, क्षमाशील हैं। वैकुंठ में कोई अपराध ही नहीं करता तो किसको क्षमा करें? तो वैकुंठ में रहकर भगवान के करुणा, कृपा, क्षमा, दया जैसे दिव्य गुण जो हैं वे गुण निरर्थक पड़े रहते हैं, स्टोर में पड़े हैं, उसका कोई उपयोग ही नहीं। तो भगवती महालक्ष्मी कहती हैं प्रभु आपके दिव्य गुण ये निरर्थक हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है यहां पर, और आपका गुण निरर्थक हो जाए ये तो ठीक नहीं, इसका कोई उपयोग तो आप करो। तो भगवान कहते हैं वैकुंठ में इसका कोई पात्र ही नहीं, कहां मैं इसका उपयोग करूं? तो भगवती महालक्ष्मी कहती हैं चलो आप भी अवतार ले लो, हम भी अवतार लेने और संसार में चलकर के प्राणियों के ऊपर कृपा करें, करुणा करें, उनके ऊपर दया करें, उनके अपराधों को क्षमा करें, तो आपके सारे गुण सार्थक हो जाएं। तो मूल रूप से अपने दिव्य गुणों को सार्थक करने के लिए भगवान का भूमंडल पर अवतार होता है। ये भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है जो महामनीषियों ने, विद्वानों ने, पुरुषों ने चिंतन किया। और भगवान अयोध्या में चार चार रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। दशरथ जी को भगवान ने पिता बनाया और चार चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। श्री रामावतार और भगवान श्री राम का चरित्र इतना व्यापक है कि इतना व्यापक चरित्र भगवान के किसी अवतार का नहीं। और राम जी का आदर्श जन जन का प्रेरणा स्रोत है। भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है और प्रेरणा देता है। इसीलिए आज भी किसी के घर में बालक का जन्म हो तो राम जी के ही जन्म के गीत गाए जाते हैं, ब्याह हो तो राम जी के ही ब्याह के गीत गाए जाते हैं। कृष्ण जी के ब्याह के गीत नहीं गाए जाते। क्यों? बोले कृष्ण के ब्याह में गीत गाया ही नहीं गया। सब जगह लड़ाई मची थी, वहां मारो काटो, ये करो वो करो, पत्नी का हरण करो, वहां तो गीत गाने का मौका ही नहीं। वहां तो रोने वाले लोग थे, किसी के सिर कट रहे हैं, किसी के हाथ कट रहे हैं। गीत तो भगवान श्री रघुनंदन के विवाह में ही गाया गया, इसलिए रघुनंदन के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। किसी से कोई मिलते हैं, अभिवादन भी करते हैं तो लोग यही कहते हैं बाप जी राम राम, सरकार राम राम, जो भी कहते हैं। तो राम राम ही क्यों कहते हैं? कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, शंकर शंकर, दुर्गा दुर्गा, ऐसा कोई नहीं कहता। राम राम ही कहते हैं, जय राम जी की करते हैं। क्यों? बोले राम जी का चरित्र हमारे जीवन में आदर्श चरित्र है। और कोई व्यक्ति किसी दुख में पड़ जाए, विपत्ति में पड़ जाए, ठोकर लग जाए, चोट लग जाए, गिर जाए, तो उसके मुख से यही निकलता है अरे राम रे राम। दुख में भी भगवान राम का ही नाम निकलता। और इतना ही नहीं, किसी के दुख को देख करके हमारा हृदय भी अभिभूत होता है तो हम यही कहते हैं अरे राम ऐसा हो गया, भगवान श्री राम का ही नाम निकलता है। और जब मर जाते हैं तब भी लोग यही कहते हैं राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, यह भी कहा जाता है। लेकिन प्रधानता तो राम नाम सत्य की ही है कि राम नाम सत्य है। इतने से आप समझ लो कि भगवान श्री राम का चरित्र कितना अद्भुत है। भगवान श्री राम के चरित्र के बिना और रघुनंदन के चरणों की भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण है, पूर्णता नहीं आ सकती। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने, ऋषियों ने भगवान श्री रघुनंदन के चरित्र को बड़े विस्तार से गाया। भगवान श्री राम प्रभु परमात्मा चार रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री रघुनंदन का अवतार हुआ पुनर्वसु नक्षत्र में। और राम जी के जन्म के 18 घंटे बाद
श्री भरत जी का जन्म हुआ है। साधारण लोग यही समझते हैं सब चारों एक ही साथ पैदा हुए तुरंत तुरंत, ऐसा नहीं। राम जी का प्राकट्य हुआ पुनर्वसु नक्षत्र में, और पुनर्वसु नक्षत्र जब समाप्त हो गया, राम जी के अवतार के 18 घंटे बाद पुष्य नक्षत्र जब आया, तो पुष्य नक्षत्र में मीन लग्न में श्री भरत जी का अवतार हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पुष्ये जातस्तु भरतः मीन लग्ने प्रसन्नधीः। पुष्य नक्षत्र के मीन लग्न में श्री भरत जी का अवतार हुआ। और जब पुष्य नक्षत्र समाप्त हो गया, श्लेषा नक्षत्र आया, तब श्लेषा नक्षत्र में श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवौ। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न का अवतार हुआ। 4 भाई प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज को परम आनंद की अनुभूति हुई। दशरथ जी महाराज ने गायक गुणियों को बुलाया और महान उत्सव मनाया। गायक गुणी तो आए उत्सव मनाने के लिए, लेकिन स्वर्ग के देवता गंधर्व ये पहले से ही तैयारी करके बैठे थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जगुक्कलम च गंधर्वस्तुश्चप्सरसो गणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्। देवता गंधर्व आकाश में नृत्य करने लगे। देवता लोग स्वर्ग के दिव्य कल्प वृक्ष के पुष्प की वर्षा करने लगे और आनंद उत्सव हुआ। पूरी अयोध्या में अपार भीड़ एकत्रित हो गई। जो जहां सुनता वहीं से चल पड़ता। दशरथ जी महाराज को बधाई देने के लिए, कौशल्या रानी को बधाई देने के लिए, और महाराज दशरथ ने अपना खजाना खोल दिया, खूब लुटाया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। सूतमागध बंदी जो गायक गुणी थे, उनको खूब दान किया दशरथ जी महाराज ने। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को वित्त और धन का दान किया। कितना दान किया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अपना सर्वस्व दान कर दिया दशरथ जी महाराज ने। दान दीन सब काहू जेई पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी ने सबको सब कुछ दिया, सर्वस्व लुटा दिया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जेई पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, तुम ले जाओ। क्योंकि सब आनंद में मगन थे। जो पाता वो भी लुटा देता। सर्वस्व दान दीन सब काहू जेई पावा राखा नहीं ताहू। देत सबन मंदिर रितये। दे देकर के लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितये। क्या ठाकुर जी की कृपा थी कि लोग अपना घर खाली कर दें और फिर जाकर के देखें तो घर भरा हुआ है। ऐसी अद्भुत कृपा बरस रही थी भगवान की। और कई दिनों तक ये उत्सव चला। एक संत कहते थे कि इतना लुटाया गया और लूटने वाले भी लेकर के दूसरे को दे दे रहे थे। तो ये हीरे पन्ने पोखराज इतनी बहुमूल्य वस्तुएं लुटाई गई, वो सब वस्तुएं गई कहां? बोले हाँ, ये भी प्रश्न है। जब कोई लिया ही नहीं, सब लुटा ही रहे थे, तो लिया किसने? तो संत कहते हैं कि जब अयोध्या में राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, स्वर्ग के देवता लोग आए और स्वर्ग के देवताओं ने सोचा कुछ हमको प्रसाद मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। और राम जी की न्योछावर लूट लूट करके देवता लोग लेकर के यहां से गए। मनुष्यों को तो जरूरत थी, मनुष्यों को तो परम धन परमात्मा मिल चुके थे, इसलिए उस धन में, कंकड़ पत्थर में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। लेकिन देवता लोग उस न्योछावर को ले लेकर के स्वर्ग जा रहे थे। राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता लोग भिखारी बनकर के गलियों में खड़े थे और राम जी की न्योछावर लूट लूट करके ले जा रहे। ऐसा अद्भुत आनंद अयोध्या में हुआ। और वास्तव में आज भी भगवान श्री रघुनंदन का जन्म महोत्सव जब अयोध्या में होता है, उस समय का वातावरण ऐसा अद्भुत होता है
जो लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे, उनको अनुभव होगा। अद्भुत वातावरण, लगता है सतयुग का पदार्पण हो गया है और जन जन में ऐसा अद्भुत आनंद, चारों तरफ हर्षोल्लास और मंदिर मंदिर में, घर घर में राम जी के जन्म की बधाई गाई जाती है। अनेक उत्सव होते हैं और पूरी अयोध्या दिव्य राममय हो जाती है। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहां चलिया। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। जन्म महोत्सव का मंडान होता है और सभी लोग भगवान श्री रघुनंदन की कीर्ति का गान करते हैं। ठाकुर जब प्रकट हुए तो दूर दूर की सखियों ने जब सुना, अयोध्या की सीमंतनियों ने सुना कि दशरथ जी महाराज के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो बधाई देने के लिए सब चल पड़ी, सज सज करके, श्रृंगार करके। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। श्रृंगार करके, सज करके, मांगलिक द्रव्यों को लेकर के दशरथ जी के महल की ओर चल पड़ी और आकर के महारानी कौशल्या को, केकई को, सुमित्रा जी को, श्री दशरथ जी महाराज को स्त्रियां, सीमंतनियां बधाई देती हैं और गीत गाती हैं। चलो श्री राम लला सरकार की जय, श्री राम जन्म महोत्सव की जय, जय जय सीताराम। कई दिनों तक इसी प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव चलता रहा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि राम जी के जन्म महोत्सव को देखने के लिए भगवान सूर्य रुक गए। अयोध्या का आनंद देखकर सूर्य भगवान भी ठहर गए, क्योंकि सूर्य कुल में भगवान का अवतार हुआ है और सूर्य नगरी में बैठ करके हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। सूर्य भगवान के कुल में भगवान का अवतार हुआ तो सूर्य भगवान ने देखा कि प्रभु का अवतार मेरे वंश में हुआ है, मैं भी इस उत्सव का आनंद ग्रहण करूं। और सूर्य भगवान आकाश में रुक करके इस उत्सव को देखने लगे और देखने में इतने मगन हो गए कि भूल गए कि आगे जाना भी है। और 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे। परिणाम क्या हुआ? बोले दिन घटा ही नहीं। सूर्य भगवान अगर रुक जाए तो दिन जहां है वहीं रुक जाएगा, क्योंकि सूर्य का नाम ही है दिनकर, ये दिन करने वाले। जब ये आगे जाए तब दूसरा दिन हो। सूर्य भगवान चले ही नहीं, 1 महीने तक रुक करके उत्सव का आनंद लेते रहे। तो वो दिन 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। रथ के सहित सूर्य भगवान रुक गए, रात हुई ही नहीं, 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा अद्भुत आनंद हुआ। 1 महीने जब बीत गए तो दिन मन चले करत गुण गाना। भगवान का गुणगान करते हुए सूर्य भगवान आगे बढ़े। आनंद तो बहुत आया, लेकिन चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। चंद्रमा ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे साथ तो अन्याय हो गया। बोले क्यों? चंद्रमा ने कहा कि आपके जन्म महोत्सव का मैं दर्शन नहीं कर सका, 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे। ये आगे बढ़ते तब हमारा नंबर लगता। हाँ, सूर्य अस्त हो तब चंद्रमा प्रकट हो। चंद्रमा ने कहा हमारा तो नंबर ही नहीं लगा, हमने तो देखा ही नहीं, हमको ये आनंद नहीं मिला। इस आनंद से आपने हमें वंचित कर दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा अगला अवतार चंद्रवंश में होगा और रात्रि में होगा। उस समय मेरे जन्म के समय की लीला का तुम दर्शन करना। चंद्रमा ने कहा ठीक है महाराज, अगला अवतार आपका चंद्रवंश में होगा, लेकिन अभी तो 8 लाख वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राम जी के अवतार के 9 लाख वर्ष बाद कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। चंद्रमा ने कहा इतने काल तक मैं प्रतीक्षा करूं, इस आनंद से तो आपने हमें वंचित कर दिया।
तो भगवान ने चंद्रमा के संतोष के लिए, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा उत्सव तुम नहीं देख सके, भले सूर्य वंश में मेरा अवतार हुआ है, लेकिन मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। जहां कहीं लोग मेरा नाम लेंगे तो तुम्हारे साथ लेंगे, लोग कहेंगे रामचंद्र। चंद्रमा को अपने नाम से ठाकुर जी ने जोड़ लिया, क्योंकि ये चंद्रमा भगवान को बड़ा प्यारा है, ठाकुर जी का साला है ना, और सारे जगत के मामा है चंद्रमा। क्यों बोले? लक्ष्मी के भाई हैं, लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई हैं और समुद्र से ही चंद्रमा प्रकट हुए, तो समुद्र से ही प्रकट होने के कारण चंद्रमा लक्ष्मी जी का भाई है, इसलिए चंद्रमा सारे जगत के मामा है। लक्ष्मी सारे जगत की मां, तो चंद्रमा सारे जगत के मामा, इसलिए चंद्रमा लोक मातुल, चंद्रमा सारे लोक के मातुल हैं, मामा है, और भगवान के साले साहेब हैं। और ऐसे भी साले साहेब से तो बड़ी प्रीति होती, इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, जहां जहां हम रहेंगे वहां वहां तुम रहना, हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार कई दिनों तक जन्म महोत्सव की लीला चलती रही। धीरे धीरे 11 दिन बीत गए। 12वां दिन जब आया, गुरुदेव वशिष्ठ आए और चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन नामकरण संस्कार किया। कृष्णावतार में तो भगवान का नामकरण 12वें महीने में हुआ। कृष्ण भगवान जब 1 वर्ष के लगभग हो गए, तब गुरु श्री गर्ग जी महाराज आए, गर्गाचार्य जी, और उन्होंने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया। लेकिन श्री रामावतार में तो 12वें दिन ही भगवान का नामकरण हो गया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर के गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने कहा, राम का अर्थ क्या होता है? नामकरण करे तो नाम का अर्थ भी जानना चाहिए। दशरथ जी ने पूछा, राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम का अर्थ है सबको आनंद प्रदान करने वाला। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, जो आनंद सिंधु हैं, उनका नाम राम। सो सुख धाम राम अस नामा। जो समस्त सुख के धाम हैं, उनका नाम राम होगा। इसके बाद केकई के पुत्र को गोद में लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकयी सुतम। ये केकई के पुत्र जो हैं, इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने पूछा, भरत का मतलब क्या है? भरत का अर्थ क्या है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत का अर्थ है भरने वाला। जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? बैंक भर दे कि तिजोरी भर दे? बोले बैंक और तिजोरी भरने वाले भरत नहीं। बोले तब? बोले भरत का मतलब जो प्राणियों के हृदय को राम प्रेम से भर दे, उसका नाम भरत। भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरत। भरत जी के चरित्र की विशेषता है कि भरत जी के चरित्र का चिंतन करे तो उसका हृदय राम प्रेम से भर जाता है। तो भरत जी भरने वाले हैं। भरतीति भरतः। जो भर दें उनका नाम भरत। लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर देते हैं। इसके बाद सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा कि ये सुमित्रा के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। ये सुमित्रा के जो बड़े पुत्र हैं, इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने कहा, लक्ष्मण का क्या अर्थ है?
तो गुरु जी ने कहा लक्ष्मण का मतलब जो लक्षण संपन्न हो, जिसके लक्षण बड़े अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जो लक्षण संपन्न हो, जिसके लक्षण अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। तो दशरथ जी ने कहा कि इनके लक्षण कैसे हैं, क्या लक्षण है? तो वशिष्ठ जी ने कहा इस बालक का लक्षण इतना सुंदर है कि ये अपने ज्येष्ठ भाई रघुनंदन के चरणों का सेवक होगा और अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन की सर्वविध सेवा करेगा। ऐसे दिव्य लक्षण इसके अंदर है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। और लक्ष्मण का दूसरा अर्थ यह भी है लक्ष्य मन, जिसका मन अपने लक्ष्य में लग गया उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्य क्या है? बोले समस्त जीवों के लक्ष्य एकमात्र भगवान। क्यों? बोले जीव परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा परमात्मा का अंश है और अंश सदा अपने अंशी की ओर ही जाता है, वही उसका लक्ष्य होता है। प्रकृति में भी आप इसे देख सकते हैं। आप मिट्टी का एक ढेला, कोई वजनी चीज जो पृथ्वी तत्व प्रधान हो, ऐसी वस्तु को ऊपर फेंको तो फिर लौट करके नीचे ही आएगी। क्यों? बोले पृथ्वी उसकी जो अंशी है वो नीचे। पानी को आप गिराओ तो पानी कहां जाएगा? बोले पानी सदा नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि पानी पृथ्वी के तल में वो अपने अंशी के पास जाता है। वायु, बोले वायु आकाश में चली जाती, क्योंकि वायु तत्व तो आकाश में। आप अग्नि जलाओ तो अग्नि की ज्वाला ऊपर जाती है। क्यों? बोले तेज तत्व जो सूर्य है वो ऊपर है, इसलिए अग्नि उधर जाती है। तो जो जिसका अंश है वो अपने अंशी की ओर ही जाता है, ये प्रकृति का नियम। तो ये जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है और जीवात्मा का एक ही लक्ष्य है कि वो अपने परमात्मा के पास, अपने अंशी के पास पहुंच जाए, आनंद सिंधु को प्राप्त कर ले। इसीलिए चाह करके अथवा न चाह करके सभी प्राणी परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो ऐसा नहीं है कि केवल सत्संग करने वाले, मंदिर में जाने वाले भक्त लोग ही भगवान को ढूंढ रहे हैं, बाकी भगवान को नहीं ढूंढ रहे। सब भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। बस अंतर इतना है कि उनकी दिशा गलत है और उनका मार्ग गलत है। क्यों? बोले बड़े से बड़े नास्तिक से भी पूछो कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो, तो नास्तिक भी यही कहेगा कि हम परमानंद चाहते हैं, हमको भी आनंद मिले। पापी से पापी व्यक्ति भी सुख और आनंद चाहता है। और सुख आनंद कौन है? बोले सुख और आनंद तो भगवान ही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। अंतर इतना है कि वो नास्तिक होने के कारण, धर्म की बुद्धि न होने के कारण वो संसार की वस्तुओं में आनंद को ढूंढता है, जहां आनंद है ही नहीं। उन संसार की वस्तुओं में वो आनंद ढूंढ रहा है। ढूंढ तो आनंद को ही रहा है, उद्देश्य उसका गलत नहीं है, लेकिन ढूंढने की जगह गलत है। वो ऐसी जगह आनंद ढूंढ रहा है जहां आनंद है ही नहीं, और फिर वहां भी उसे धोखा मिलता है, फिर दूसरे जगह भी धोखा। अंत में वो हार करके फिर भगवान के चरण में पहुंचता ही पहुंचता है। ढूंढ सभी रहे हैं उस परमात्मा को, क्योंकि सब जीव उस परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा अंशी है। और अपने अंशी में इस जीवात्मा रूपी अंश का मन लग जाए, अपने लक्ष्य में अपना मन लग जाए, इसी का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी ने अपने मन को अपने लक्ष्य में, परमात्मा में लगा रखा है। इसीलिए पूरी लीला में आप देखो, लक्ष्मण जी को कोई चीज नहीं चाहिए। न ये कहीं के राजा बने, न कहीं के राजकुमार बने, न कहीं के युवराज बने, न कोई पद लिया। पूरी रामायण पढ़ लेना, लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया। भरत जी तो अयोध्या के युवराज हैं, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने, राम जी अयोध्या के राजा। लेकिन लक्ष्मण जी, बोले लक्ष्मण जी तो एक सिपाही का भी पद नहीं लेते, जबकि और भी बड़े बड़े पद थे। प्रधानमंत्री का पद रहा होगा, सेनापति का पद रहा होगा, लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया।
क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं दुनिया के जितने पद हैं सब पद छूट जाएंगे। चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, चाहे सेनापति का पद हो, सब पद छूट जाएंगे। एक ही पद ऐसा है जो पद जल्दी मिलता नहीं और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। वो पद क्या है? वो भगवान का पादारविंद है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। तद विष्णोः परमं पदम, भगवान विष्णु का परम पद, उनका पादारविंद, उनके चरणों की प्राप्ति, ये ऐसा पद है कि ये पद सबको मिलता नहीं और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। सदा पश्यन्ति सूरयः, सदा सदा उस पद की प्राप्ति हो जाती है, सदा वो उस पद का अनुभव करता रहता है। तो इसलिए लक्ष्मण जी ने कभी संसार के किसी पद की आसक्ति नहीं की, अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा रखा है। राम जी के चरणों की सेवा ही इनका सबसे बड़ा लक्ष्य है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम लक्ष्मण रखा। इसके बाद सुमित्रा जी के छोटे पुत्र को गोद में लिया गुरुदेव वशिष्ठ ने और कहा, हे राजन, ये जो सुमित्रा के छोटे पुत्र हैं शत्रुघ्नम अपरम तथा, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी ने पूछा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? तो गुरु जी ने कहा शत्रुघ्न का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का संहार हो जाए, विनाश हो जाए, ऐसे कुमार का नाम शत्रुघ्न है। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार जब संपन्न हुआ तो श्री दशरथ जी महाराज ने अपने परिजनों को, पुरजनों को खूब उपहार भेंट किया। ब्राह्मणान भोजयामास पौरजानपदानपि, ब्राह्मण भोजन कराया। पौरजानपदानपि, नगर के जितने लोग थे उनको दशरथ जी महाराज ने भोजन कराया। खूब भंडारा छक करके हुआ, लोगों ने खूब आनंद उठाया। इस प्रकार से भगवान श्री रघुनंदन का चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ।